नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां पर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप सामने आया है। भवानीपुर से ममता बनर्जी की हार यहां पर हो चुकी है। 15,000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी ने लगातार दूसरी बार ममता बनर्जी को हराया है। शुभेंदु ने कहा, जीत के बाद ममता को हराना बहुत जरूरी था, ये एकजुटता और बंगाल की जीत है। शुभेंदु अधिकारी बोले, अपनी जीत के बाद नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही सीटों से शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार दूसरी बार शुभेंदु अधिकारी ने हराया है। इससे पहले 2021 में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था और इस बार भवानीपुर पहुंचकर ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। इधर ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए हैं। कहा, बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी है। ममता बनर्जी ने कहा, 100 से ज्यादा सीटें लूटी है बीजेपी ने। भवानीपुर में दोबारा मतगणना हो, कई जगहों पर काउंटी को बंद कर रखा गया। मेरे साथ सुरक्षा कर्मियों ने बदसलूकी की। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाए हैं। कहा, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है, लेकिन इसका कोई उन्हें जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने। And cheated, and this election commission is a BJP commission. Time to time, government losses. Even Manoj Agarwal government losses. I get my I complain to you. I complain to you, West Bengal. Even I send all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. It is a moral victory, not moral victory. Morally, whatever election commission has done in the center is totally illegal. बंगाल में बीजेपी की लहर के बीच भवानीपुर में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। यहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी में सीधी टक्कर हुई। काउंटिंग शुरू हुई तो शुरुआत के 5 राउंड तक तस्वीर उथल पुथल वाली रही। कभी ममता बनर्जी आगे हो जाती तो कभी बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी आगे हो जाते। काउंटिंग में हो रही इसी उठापटक ने बीजेपी और टीएमसी दोनों की नींद उड़ा दी। इसी बीच शुभेंदु अधिकारी का बयान आ गया और दावा किया कि ममता बनर्जी 5 राउंड तक आगे रहेंगी, लेकिन 10 राउंड के बाद तस्वीर बदल जाएगी। ফার্স্ট রাউন্ড ছিল মুসলিম এলাকা 63 নম্বর ওয়ার্ডে। আমার ডেফিসিট হয়েছিল অ্যাপ্রক্স 2000। সেকেন্ড রাউন্ড ছিল হিন্দু এলাকা, আমিও 2000 কভার করেছি এবং এখন 2200 ভোটে আমি লিড করছি। এক্সপেক্টেড রেজাল্ট 3, 4, 5। 77 নম্বর ওয়ার্ড, এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকবো। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया ही था कि अगले कुछ घंटों में भवानीपुर की तस्वीर बदलने लगी। कैसे, वो भी समझ लीजिए। 7वें दौर के आखिर तक ममता बनर्जी ने 17,371 वोट मतों की मजबूत बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद अंतर हर दौर में धीरे धीरे घटने लगा। 8वें दौर में ममता की बढ़त 15,494 मतों की रह गई।
फिर 10वें दौर तक घटकर 12,131 मत और फिर 11वें दौर में 9,475 रह गए। भवानीपुर में मतों का अंतर घटता देख शुवेंदु के बयान पर सवाल उठने लगे कि आखिर कैसे शुवेंदु का दावा इतना सटीक हो सकता है। ममता बनर्जी भी चौकन्ना हो गई। उन्होंने फौरन ही एक वीडियो संदेश जारी किया, चुनाव आयोग पर मनमानी करने का आरोप लगाया। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে, কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে, টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। इसी बीच भवानीपुर में 12वें दौर की काउंटिंग भी पूरी हो गई और ममता की बढ़त 7,000 वोट की रह गई। बस क्या था, ममता बनर्जी एक्शन में आ गई और दोपहर करीब 3 बजे सीधे सखावट मेमोरियल काउंटिंग सेंटर जा पहुंची। ममता के काउंटिंग सेंटर पहुंचते ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। ममता के पहुंचने से पहले ही वहां शुवेंदु अधिकारी मौजूद थे और 13वें दौर की मतगणना शुरू हो चुकी थी। तब ममता की लीड 5,349 वोट की थी, लेकिन ममता के पहुंचने के कुछ देर बाद ही काउंटिंग को रोक दिया गया। करीब 2 घंटे तक काउंटिंग सेंटर पर मतगणना रुकी रही और हलचल मची रही। भारी संख्या में सुरक्षा बल भी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद दिखे। करीब 5 बजे काउंटिंग रुकने पर चुनाव आयोग का जवाब भी आ गया। चुनाव आयोग के मुताबिक एक शख्स मोबाइल लेकर केंद्र में घुसा था। उसके डिवाइस को तुरंत जमा कराया गया, जिसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई। काउंटिंग शुरू होने के बाद जब 14वें राउंड की गिनती खत्म हुई तो ममता बनर्जी की लीड 3,830 वोट रह गई, जिससे ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ने लगी तो शुवेंदु का हौसला बढ़ गया। More than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. Time to time complaint lodge করেছি, even Manoj Agarwalকেও complaint lodge করা আছে। When I sent all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. You see my card, they are not allowing me also. Do you think it is winning? It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and prime minister and home minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. It is loot. We will bounce back. मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीसीटीवी वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। भवानीपुर सीट ममता बनर्जी का गढ़ रहा है। ममता बनर्जी यहां से लगातार 2011 से जीतती रही, लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। शुवेंदु अधिकारी ने पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पिछले 1 दशक में अमित शाह बीजेपी के लिए सबसे सफल चुनावी रणनीतिकार के तौर पर साबित हुए हैं और यही एक बार फिर साबित हुआ। माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ स्तर की इंजीनियरिंग और डेटा आधारित रणनीति। शाह ने चुनावों की रणनीति को हमेशा बूथ लेवल तक जाकर आकार दिया और जहां कुछ 100 वोटों का अंतर भी निर्णायक होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 15 दिनों के प्रवास ने कैसे बंगाल की पूरी बाजी पलट दी, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। बस इन्हीं 15 दिनों ने बंगाल चुनाव की पूरी बाजी पलट दी। 15 दिन के बंगाल प्रवास में अमित शाह ने बीजेपी की जीत की पटकथा लिख दी।
सुबह से लेकर देर रात तक ऐसा संघर्ष किया कि पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया। चुनाव के ऐलान के साथ अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 15 दिन के प्रवास का ऐलान कर दिया था। शाह का बंगाल दौरा एक सामान्य चुनाव प्रचार नहीं था, बल्कि एक पूरा वॉर रूम चलाने के लिए मौजूद थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने पिछले साल बिहार चुनाव में किया था। ये अमित भाई के रणकौशल माननीय प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन है। हम लोग काम करते हैं, किंतु जैसे आप दोनों कहते हैं वैसे ही हम काम करते हैं, उसके साथ प्लस माइनस कुछ करते हैं। तो हमारे जो नेतृत्व है इनको नीचे से ऊपर सब मालूम है। तो ये श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, अमित भाई शाह को जाता है। अमित शाह के दौरे उत्तर बंगाल, जंगल महल, सीमावर्ती जिलों और औद्योगिक पट्टियों में बारीकी से मैप किए गए थे। पार्टी ने करीब 100 से 120 जीतने योग्य और 80 से 100 कांटे के मुकाबले वाली सीटों की पहचान की थी और शाह का पूरा प्रचार कार्यक्रम इन्हीं सीटों के इर्द गिर्द बुना गया। हर जोन में रात 1 से 2 बजे तक संगठन की बैठकें होती थी। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बंगाल में बीजेपी के जिन सभाओं में सबसे ज्यादा भीड़ जुटी, वो सभाएं और रोड शो अमित शाह के रहे। पहले चरण के मतदान के दिन शाह खुद बीजेपी के वॉर रूम में मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। अमित शाह 15 दिन बंगाल में रहे, 5 अलग अलग जोन में रुके, रात 1 से 2 बजे तक बैठकें की, सबसे ज्यादा चुनावी कार्यक्रम किए, 30 जनसभा, 12 रोड शो, बैठकें की, पीएम मोदी के बाद सबसे बड़ी सभाएं की। बेखौफ होकर मत डालने चाहिए, दिल्ली के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई। आप भाजपा सरकार बना दो, 5 तारीख को हम पूरे बंगाल से चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को बंगाल के बाहर निकाल देंगे। बंगाल विजय की शाह नीति के तहत ही इस बार बीजेपी ने दल बदलुओं और सेलिब्रिटी उम्मीदवारों के टिकट में भारी कटौती की। जोर दिया गया उन नामों पर जिनके पास स्थानीय स्तर पर विश्वसनीयता हो और पार्टी कैडर का समर्थन। इसके अलावा वोटिंग के दिन को लेकर भी विशेष रणनीति बनाई गई। पार्टी कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि एसआईआर में फर्जी वोटर एक भी ना बचे। टीएमसी का छापा वोट रोकने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया। बीजेपी का 100% वोट सुबह 11 बजे तक डाला जाए सुनिश्चित करने को कहा। पहले चरण के दिन बीजेपी के कंट्रोल रूम में रहे, गुंडों को सीधा संदेश दिया, उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। ममता ने जिन घुसपैठियों को पाला उन्हें बाहर निकालने की बात कही। 45 दिन में बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देने की बात कही। बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे ऐसा कहकर हिंदू वोट बैंक एकजुट किया। संदेश खाली, आरजीकर जैसे मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का रोड मैप दिया। महिला सुरक्षा की बात को महिलाओं को समझाया जाए, इसका प्लान बनाया। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। चुनाव के अंतिम दौर में अमित शाह ने एक नारा दिया जो पूरे पूर्वी भारत को एक साथ साधने की कोशिश था। ये नारा था अंग बंग और कलिंग, तीनों में बीजेपी की सरकार। शाह की चुनावी रणनीति काम कर गई और बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
इधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है तो असम में फिर से बीजेपी सरकार रिपीट हुई है। बीजेपी ने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया और इस जीत के साथ राज्य में हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं, जिन्होंने अपनी राजनीति से असम के कई सियासी खिलाड़ियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। धन्यवाद करें नरेंद्र मोदी जी, आगे बढ़ो। मोदी जी आगे बढ़ो। मोदी जी आगे बढ़ो। नितिन जी आगे बढ़ो। हमारे मध्य में देश के गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी हमारे मध्य में पहुंच गए। सब ताली बजाकर अभिनंदन करें। महिला और युवाओं ने अक्रॉस द असम वोट किया है। असम का अस्मिता के लिए वोट दिया है। घुसपैठियों का खिलाफ वोट दिया है। बंगाल ही नहीं, बीजेपी का जादू असम में भी चल गया। 126 विधानसभा सीटों वाले असम में बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लिया। माना जा रहा है कि इस जीत के पीछे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बड़ी भूमिका रही। हिमंता बिस्वा शर्मा साल 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। ये असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकर देव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा। महज 10 साल में हिमंता बिस्वा शर्मा न केवल राज्य में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी राजनीति से असम के कई सियासी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। अक्सर बांग्लादेशी मुसलमानों को निशाने पर लेकर सुर्खियों में रहते। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। जिस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हुए थे, उस समय राज्य के विधानसभा में बीजेपी के पास महज 5 विधायक, जो साल 2011 के चुनाव में जीत कर आए थे। 2021 में बीजेपी ने हिमंता को मुख्यमंत्री बनाया। माना जाता है कि राज्य सरकार की अरुणोदय योजना का बड़ा लाभ बीजेपी को मिला है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। बीजेपी के लिए भारत और भारतीयता के भाव से बड़ा और कुछ भी नहीं है। हमारे लिए भारत सब कुछ है, भारतीयता सब कुछ है। और बीजेपी सिर्फ नेशनल पार्टी है, इतना ही नहीं है, ये रीजनल एस्पिरेशन से नेशनल एम्बिशंस को पूरा करने वाली पार्टी है। इसलिए बीजेपी अपने विचार, विजन और विकास के विश्वास पर खरा उतरकर देश की पसंद बन रही है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। इसके अलावा असम में लखपति दीदी योजना का भी बीजेपी ने जमकर प्रचार किया। बीजेपी का दावा है कि इस योजना से असम की 3 लाख महिलाएं लखपति बनी हैं। तो क्या इस योजना ने असम में बीजेपी को बढ़त दिलाई? इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद हिमंता ने बीजेपी को मजबूत ही किया है।
साल 1969 में 1 फरवरी को जोरहाट में जन्म हुआ। साल 1987 में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में आए। साल 1996 में पहली बार कांग्रेस से असम विधानसभा चुनाव लड़े। साल 2001 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। साल 2015 में कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। साल 2021 में बीजेपी ने पहली बार असम का मुख्यमंत्री बनाया। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 93 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एनडीए को कुल 75 सीटें मिली, जिससे गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया है। यहां भी बीजेपी ने बड़ा मुद्दा घुसपैठ को बनाया था और राज्य से घुसपैठियों को बाहर करने का वादा किया।